स्टैंडर्ड 10th, साइंस का विषय कोड है 11, एच यानी हिंदी मीडियम का पेपर है, मई 2021 में पूछा गया था। तो इस वीडियो में हम मई 2021 के पेपर के विभाग ए की चर्चा करेंगे। तो विभाग ए के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। निम्नलिखित दिए गए बहुविकल्प वाले प्रश्नों में से उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न 1 से 6, 24 नंबर का ये विभाग है। इसमें 1 से 6 तक के प्रश्न बहुविकल्प वाले हैं, यानी विकल्प दिए हैं, उनमें से आपको सही विकल्प पसंद करना है। पहला प्रश्न है नंबर 1, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है, और उसका दहन, तो दहन हमें मालूम है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर दो अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बना रहे हैं, इसका मतलब ये संयोजन अभिक्रिया है, इसलिए इसमें आएगा डी, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रश्न है, एथीन का सूत्र दिया है C2H4 कार्बन यौगिक किस प्रकार का आबंध बनाता है? तो एथीन और सूत्र में C2H4 दिया है, यानी कि कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन की संख्या दुगनी है, इसका मतलब कि ये एल्कीन है, और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर एथीन का सूत्र होगा, दो कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ पर प्रत्येक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब इसने पूछा है कि किस प्रकार का आबंध बनाता है, तो यहाँ पर देखिए द्विबंध भी है और एक बंध भी है। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बंध है, इसलिए इसमें आएगा डी, एकल यानी एक बंध और द्विबंध, तो यहाँ पर आएगा डी, एकल बंध और द्विबंध। तो यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है कि इसमें अगर कार्बन कार्बन के बीच में पूछा होता तो द्विबंध आता, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पूछा था तो एक बंध आता, पर यहाँ पर ऐसा कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर दोनों आएगा, एकल बंध और द्विबंध। तीसरा प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश और डी उपरोक्त सभी अथवा तो उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर याद रखना, कभी भी उपयुक्त सभी दिया हो तो आपको याद रखने का कि बाकी के 3 विकल्प के विषय में एक बार विचार कर लेना है, क्योंकि हमें मालूम है स्वपोषी पोषण वनस्पति में होता है और वनस्पति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज बनाती है, यानी तीनों का उपयोग करती है, इसलिए यहाँ पर आएगा डी, उपयुक्त सभी आएगा। तो यहाँ पर आएगा डी, उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? यानी कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ है जिनका जैव प्रक्रम द्वारा विघटन हो सकता है, यानी वो सड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला घास, पुष्प और चमड़ा, ये तीनों सड़ सकते हैं, तो ये जैव निम्नीकरणीय तीनों पदार्थ है। तो एक तो आएगा पहला। दूसरे में देखिए, घास सड़ सकता है, लकड़ी भी सड़ सकती है, लेकिन प्लास्टिक सड़ेगा नहीं, तो ये प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इसलिए यहाँ पर ये दूसरा वाला नहीं आएगा। तीसरा देखते हैं, फलों के छिलके सड़ सकते हैं, केक सड़ सकता है, नींबू का रस भी सड़ सकता है, तो यहाँ पर ये तीसरा भी आएगा। चौथा देखेंगे, केक हमने देखा सड़ सकता है, लकड़ी सड़ सकती है, घास भी सड़ सकता है,
तो यहाँ पर ये भी आएगा। तो इसका मतलब कि कौन से समूह में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो पहले, तीसरे और चौथे में। तो इसलिए यहाँ पर आएगा सी, पहला, तीसरा और चौथा। कभी ऐसे विकल्प दिए हो तो आपको पहले ऐसा देख लेने का और अपने दिमाग से उस पर सही और गलत लगा देने का, और फिर प्रश्न में क्या पूछा है उसको देखकर सही विकल्प पसंद करने का। पांचवा प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, यानी किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होता है, आपको नहीं वाला बताना है। तो याद रखिए, ए, आभासी और छोटा प्रतिबिंब नहीं मिलता है। ऐड में आभासी बड़ा मिलता है, वास्तविक छोटा भी मिलता है, वास्तविक बड़ा भी मिलता है, यानी ये तीनों प्रकार के प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा बनते हैं, लेकिन आभासी और छोटा प्रतिबिंब कभी नहीं बनता। इसलिए इसमें पूछा है किस प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता, तो ए, आभासी और छोटा। छठा प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस घटना के कारण होता है। तो हमने पढ़ा है इंद्रधनुष में सबसे पहले सूर्य प्रकाश की किरण का वर्ण विक्षेपण होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और अंत में अपवर्तन होता है और इंद्रधनुष की रचना होती है। तो अपवर्तन भी होता है, विभाजन यानी विक्षेपण वो भी होता है, आंतरिक परावर्तन होता है, यानी दिए गए सभी घटना इंद्रधनुष में बनती है। इसलिए डी आएगा, दिए गए सभी। ऐसा भी कभी विकल्प में दिया हो तो आपको ऊपर वाले तीनों चेक कर लेने के कि कहीं डी ना हो, दिए गए सभी। तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 7 से 12, इसमें रिक्त स्थान यानी खाली जगह पूछी गई है, और आपको खाली जगह के कोष्टक के अंदर 3 विकल्प भी दिए हैं, उनमें से आपको एक पसंद करना है। 7वां प्रश्न है, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनाते हैं। इस गुणधर्म को खाली जगह कहते हैं। तो कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाकर अलग अलग प्रकार के पदार्थ बनाता है, और कार्बन के इस गुणधर्म को कैटेनेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको शुद्ध हिंदी में श्रृंखलन भी कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आएगा श्रृंखला, तो यहाँ पर आएगा श्रृंखला। 8वां प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण के लिए त्रिक का नियम खाली जगह वैज्ञानिक ने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण के लिए त्रिक यानी त्रिपुटी का नियम खाली जगह वैज्ञानिक ने दिया था। तो यहाँ पर आएगा डोबे-राइनर। तो अगर अष्टक का नियम बोलते तो न्यूलैंड आता, लेकिन त्रिक बोला है इसलिए डोबे-राइनर आएगा। तो खाली जगह में आएगा डोबे-राइनर। 9वां प्रश्न, पर्णरंध्र छिद्रों का खुलना और बंद होने की क्रिया का नियमन खाली जगह कोशिका करती है। तो पर्णरंध्र के छिद्रों का खुलने और बंद होने की क्रिया का नियमन रक्षक कोशिका करती है, इसलिए यहाँ पर आएगा रक्षक कोशिका। 10वां प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन अंतःस्राव का निर्माण खाली जगह अंग तंत्र करता है। तो यहाँ पर याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन अंतःस्राव का निर्माण पुरुष के अंदर वृषण द्वारा होता है। वृषण को शुक्रपिंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आएगा वृषण। 11वां प्रश्न है, खाली जगह, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का पावर सबसे अधिक होता है। तो ये हमें मालूम है कि लेंस का पावर यानी लेंस की क्षमता का सूत्र है P = 1/f। जिसकी फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता अधिक होती है। तो यहाँ पर किसकी क्षमता यानी किसका पावर अधिक होता है, तो जिसकी फोकस दूरी कम होगी। तो यहाँ पर तीनों में से
10 कम है, इसलिए यहाँ पर आएगा 10 सेमी। ऐसे इसे मीटर में बदलना पड़ता है, पर फिर भी यही छोटा है, इसलिए उत्तर आएगा 10 सेमी। 12वां प्रश्न है, सोलर सेल में लगभग खाली जगह वॉट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा 0.7। तो सोलर सेल में लगभग 0.7 वॉट विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। निम्न विधान सही है या गलत बताइए। प्रश्न 13 से 16 तक। 13वां प्रश्न है, मेंडेलीव ने गैलियम का नाम एका सिलिकॉन दिया था। तो ये कथन गलत है, कारण कि एका सिलिकॉन जर्मेनियम का नाम था, इसलिए गैलियम का नाम एका सिलिकॉन नहीं था, इसलिए ये कथन गलत है। 14वां प्रश्न, मेंडल के प्रयोग में F2 पीढ़ी में 1/4 संतति बौने पौधे थे। तो हमें मालूम है मेंडल के प्रयोग में F2 पीढ़ी में 1/4 यानी कि बराबर 1/4 पौधे जो थे वो बौने थे, यानी कि 25% पौधे बौने थे और 75% पौधे कैसे थे, लंबे थे, यानी 3/4 लंबे थे और 1/4 बौने थे। तो ये कथन कैसा है, सत्य है। तो यहाँ पर आएगा सत्य। 15वां प्रश्न है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होता है। तो ये भी हमें मालूम है कि किसी भी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये कथन भी कैसा है, सत्य है। 16वां प्रश्न, सौर कुकर सूर्य ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये कथन असत्य है, कारण कि सौर कुकर सौर ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतर करता है और इस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए ये कथन असत्य है। निम्न प्रश्नों के अति संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न 17 से 24। 17वां प्रश्न है, मेडुला द्वारा कौन सी क्रिया का नियमन होता है। तो मेडुला के द्वारा उल्टी, छींक, खांसी, हृदय की धड़कन, रुधिर दाब, इन सब क्रियाओं का नियमन होता है। तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो मेडुला द्वारा कौन सी क्रिया का नियमन होता है, उल्टी, खांसी, छींक, हृदय की धड़कन, रुधिर दाब, इन सब क्रियाओं का नियमन होता है। 18वां प्रश्न है, जंगली गोभी के पुष्पों की वृद्धि रोककर कौन सी वनस्पति का विकसित किया गया, यानी कौन सी वनस्पति को विकसित किया गया। तो यहाँ पर आएगा ब्रोकोली, कारण कि जंगली गोभी पर पुष्पों का विकास रोककर ब्रोकोली नामक शाक भाजी को विकसित किया गया है। 19वां प्रश्न है, नर्मदा की घाटी में से कुछ वर्ष पूर्व किसकी जीवाश्म प्राप्त हुई थी, यानी किसके अश्मि प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर आएगा डायनासोर, तो उत्तर में आएगा डायनासोर। 20वां प्रश्न है, किलोवाट आवर किसकी भौतिक राशि का मात्रक है। तो किलोवाट आवर विद्युत ऊर्जा का अथवा कार्य का मात्रक है। तो किलोवाट आवर किसकी भौतिक राशि का मात्रक है। तो उत्तर आएगा विद्युत ऊर्जा अथवा कार्य। 21वां प्रश्न, नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों का प्रमुख संकट यानी खतरा कौन सा है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रमुख संकट कौन सा है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो ईंधन का उपयोग होता है, उस ईंधन का निकाल करना, उसका संग्रह करना,
यह एक सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए यहाँ पर आएगा न्यूक्लियर ईंधन का संग्रह और निकाल करना, यह सबसे बड़ी समस्या है। 22वां प्रश्न है, रेलगाड़ियों में डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप एवं ग्लास का उपयोग टालना यानी बंद करना चाहिए क्योंकि। तो यहाँ पर आपको पूरा वाक्य करना है। कारण कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी उसका जैव प्रक्रम द्वारा विघटन नहीं होता, यानी वो सड़ता नहीं है, लंबे समय तक पर्यावरण में रहता है और उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसलिए उसका उपयोग हमें टालना यानी बंद करना चाहिए। 23वां, उचित जोड़े मिलाइए। एक तरफ ऊर्जा स्रोत दिया है और एक तरफ दिया है प्रकार। तो खनिज तेल गैर परंपरागत स्रोत है और कुछ तापीय ऊर्जा पारंपरिक स्रोत है। तो इसलिए यहाँ पर आएगा फर्स्ट का सी, सेकंड का ए। 24वां प्रश्न, कौन सी जोड़ उचित नहीं है बताइए, यानी कौन सी जोड़ी सही नहीं है ये हमें बताना है। तो आमने सामने की जोड़ी दी गई है। तो आयोडीन आउटपुट ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन्स, तो ये उचित जोड़ है यानी ये सही जोड़ है। इंसुलिन रक्त में शर्करा का नियमन करता है, सही जोड़ है। पीयूष ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न करती है, वो अंगों की वृद्धि को प्रेरित करता है, ये भी सही जोड़ है। अंडाशय स्त्री में होता है, चयापचय क्रिया का नियमन करता है, गलत है। तो यहाँ पर उचित जोड़ नहीं है, तो आएगा अंडाशय और चयापचय क्रिया का नियमन। तो यहाँ पर आएगा चौथा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने मई 2021 के पेपर का विभाग ए का सॉल्यूशन देखा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।